जरा सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में बंद हैं। सामने 3 दरवाजे हैं। पहले के पीछे आग है, दूसरे के पीछे भूखे शेर हैं और तीसरे के पीछे एक ऐसी खाई है जिसका कोई अंत नहीं। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे ही मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ हर रास्ता खतरनाक लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ा खतरा किसी रास्ते में नहीं बल्कि खड़े रहने में है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ साहिल की। साहिल एक 28 साल का लड़का जो एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसे वो नफरत करता था। हर सुबह वही बोरिंग अलार्म बजता था, वही भीड़ वाली मेट्रो और वही बॉस की चिक चिक। उसके अंदर एक आर्टिस्ट था जो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन डर उसे रोक लेता था। लोग क्या कहेंगे, ईएमआई कैसे भरी जाएगी, अगर फेल हो गया तो। एक दिन साहिल की मुलाकात शहर के एक पुराने मूर्तिकार से हुई। वो बूढ़ा आदमी पत्थरों से जान निकाल देता था। साहिल ने पूछा, बाबा आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो कि एक गलत छेनी चली तो महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। बाबा ने मुस्कुरा के एक अधूरी मूर्ति दिखाई जो बीच से टूटी हुई थी। बेटा, ये मूर्ति इसलिए नहीं टूटी कि मेरी छेनी गलत चली, ये इसलिए टूटी क्योंकि मैं डर रहा था। जब हाथ डरते हैं तो वार कमजोर हो जाता है। जिंदगी में या तो पूरे जोर से प्रहार करो या छेनी छोड़ दो। बीच में लटके रहोगे तो सिर्फ मिट्टी बनोगे। साहिल को समझ आया कि वो भी वही कर रहा था। वो बीच में लटका था। ना वो पूरी तरह नौकरी कर रहा था, ना अपने सपने को जी रहा था। साहिल ने अगले दिन रिजाइन नहीं किया, लेकिन उसने डरना बंद कर दिया। उसने रात के 2 बजे तक अपनी पेंटिंग पर काम करना शुरू किया। जब लोग सो रहे होते, वो अपने तीसरे दरवाजे की खाई में कूदने की तैयारी कर रहा था। 1 साल बाद वही साहिल जिसने कभी डर के मारे अपनी आर्ट छुपाई थी, उसकी अपनी गैलरी थी। खाई में कूदने पर वो गिरा नहीं, बल्कि उसने उड़ना सीख लिया। हम में से बहुत से लोग इसलिए पीछे नहीं हैं कि हम में टैलेंट नहीं है, हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमने उन पुराने दरवाजों को पकड़ रखा है जो कब के बंद हो चुके हैं। डर आपको खत्म नहीं करता, डर आपको रोकता है, और रुकना ही असली मौत है। तो अगली बार जब आपके सामने खाई जैसा फैसला आए तो याद रखना, पर तभी निकलते हैं जब आप कूदने का फैसला करते हैं। क्या आप तैयार हैं कूदने के लिए? कमेंट में यस लिखिए अगर आप अपने डर का सामना करने वाले हैं।